व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारे जैसे अनजान व्यक्तियों की बात को सुनने के लिए एकत्रित हुए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा प्रधान जी सूरज जी विश्वकर्मा जी का, अयोध्या प्रसाद राय जी का, हमारे सीपी सिंह साहब का, अशोक कैथल साहब का, रमेश सिंह जी का, नीरज अवस्थी जी का और तमाम उन आयोजक साथियों का जिन्होंने थोड़े से समय में इस कार्यक्रम का बेहतरीन आयोजन किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद, आज मौसम खराब था कई दिन से लगातार, लेकिन उस सब के बावजूद आपका जोश, आपका उत्साह, आपकी एकता और आपका धैर्य देख करके मुझे लगता है कि जो स्वप्न लेकर के मैं घर द्वार छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण पर निकला हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, अभिकर्ता साथियों को जगाऊंगा, उन्हें एकजुट करूंगा और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करवाऊंगा। आप लोगों का उत्साह देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब संसार की कोई भी ताकत बट्स एक्ट 2019 को लागू होने से रोक नहीं पाएगी और आपके भुगतान सुनिश्चित होगा। आपके भुगतान को भी, अब चाहे कोई वो डॉक्टर सेठी हो टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड वाला, चाहे कोई रोज वैली वाला हो, चाहे वो सुब्रत राय सहारा जैसा महा ठग हो, या निर्मल सिंह भंगू हो, या जो भी ठग हैं, वो क्या नाम है अपना, रामाश्रय प्रजापति, दिनेश प्रजापति, या लेना देना दुनिया भर के ठग हैं। 2 लाख ठग कंपनीज हैं, तमाम का नाम भी नहीं लिया जा सकता, सारे ठगों के मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति हो, भले ही वो शासन की गोद में बैठा हो, उसके रिलेटिव न्यायपालिका में बैठे हों, IAS IPS हों, अगर वो सोचे या ये चाहता हो कि वो आपकी मेहनत की कमाई का एक नया पैसा भी हड़प लेगा, तो दोस्तों अब ये संभव नहीं रहा है। चूंकि हमारी संसद ने बहुत लंबे अंतराल के बाद सर्वसम्मति से आप सबके हितों के संरक्षण के लिए, आपका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 31 जुलाई 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को बनाया, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। और इस कानून को 21 फरवरी 2019 से लागू किया गया। वो इसलिए किया गया चूँकि 2019 की 21 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसी कानून को एक अध्यादेश के मार्फत संपूर्ण देश में लागू किया था और सरकार की तरफ से ये वचन दिया था कि कोई भी ठग खुली हवा में सांस नहीं लेगा, किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पैसा डूबेगा नहीं। राष्ट्रपति के उसी वचन की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने इसे कानून में कन्वर्ट किया। उस ऑर्डिनेंस को वो कानून बना, राष्ट्रपति ने पुनः उस पर हस्ताक्षर किए। पूरे देश की राज्य सरकारों ने ये अंडरटेकिंग दी भारत सरकार को कि हमने अपने अपने राज्य में बट्स एक्ट 2019 को लागू कर दिया है। इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी हैं, इसके तहत सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं वो सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करें और 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर पुलिस, सक्षम अधिकारी और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है आपके यहाँ जनपद फतेहपुर में, जो आपके वरिष्ठ जिला जज हैं वो हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं आपके भुगतान के लिए। ये तीनों मिलकर के 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे और वो भी केवल मूलधन नहीं, जैसा कि आप देखते होंगे कहीं कहीं मूलधन मिल जाता है या थोड़ा बहुत कम मिल जाता है। मूलधन नहीं, 2 से 3 गुना तक पैसा आपका वापस होगा। इस कानून का एक प्रावधान है। इस कानून की कई सारी बातें पे रमेश सर ने हमारे ने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ जो उनसे छूट गई थी।
कि बाकी जितने भी एक्ट हैं हमारे देश में, उनमें ये है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, लोगों का पैसा लेके भाग जाती है, तो शासन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा, नीलाम करेगा और सबसे पहले उन लोगों का भुगतान करेगा जो सरकारी एजेंसी होंगी। जैसे किसी ने बैंक से कर्ज ले रखा था तो पहले बैंक का कर्जा वापस होगा उस पैसे से। कोई बिजली का, पानी का बिल बकाया है तो वो पहले जाएगा। कोई इनकम टैक्स या जीएसटी या सेवा कर बकाया है तो उसका पैसा वापस होगा और जो पैसा बचेगा वो ठगी पीड़ितों में वापस किया जाएगा बाकी कानूनों में। लेकिन इस बट्स एक्ट 2019 में ये प्रोविजन किया गया कि सबसे पहले आपका भुगतान होगा और यदि कोई पैसा बचेगा तो वो बैंकों के कर्जे में या बिजली, पानी या इनकम टैक्स के बिलों में दिया जाएगा। अन्यथा पैसा नहीं बचता है आपका भुगतान करने के बाद तो किसी भी सरकारी एजेंसी का या बैंक का या फाइनेंस कंपनी का या किसी सेवा एजेंसी का भुगतान नहीं किया जाएगा। पीएचसीएल के साथी यहाँ बैठे होंगे, सहारा इंडिया के होंगे, टोगो के तो हैं, रोज वैली के हैं। इन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर आए, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आए और पीएचसीएल के मामले में 50,000 करोड़ लगभग प्रॉपर्टी सेबी ने अटैच की, लेकिन उसमें से 40,000 करोड़ का भुगतान तो अकेले इनकम टैक्स ने मांग लिया है। हमारा बकाया है पीएचसीएल पर, पीजीएफ पर पहले हमारा तो 40,000 करोड़ उसे दे देगा, बचा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में से 8-9 करोड़ जो है 8-9 हज़ार करोड़ तनख्वाह में बट जाएगा, जो कि बहुत लंबे समय से जस्टिस लोढ़ा साहब बैठे हैं, दूसरी कमेटी बैठी हैं और पीएचसीएल के जो विक्टिम हैं उनको 1,500, 1,500 या 15,000 रुपये तक का भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी जिनका मोटा पैसा है वो सारा सरकार हड़प गई, ठग हड़प गए। तो ये जो तमाम तरह की दुश्वारियां थी, कठिनाइयां थी, जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो 1978 में जब पहली बार हमारी संसद ने चिट फंड बैनिंग एक्ट बनाया तो उसका उद्देश्य भी यही था कि ये चिट फंड कंपनी किसी का पैसा लेकर के भाग जाए तो सरकार लोगों का भुगतान करे, लेकिन वो एक्ट नाकामयाब रहा। उसके बाद एक और 1982 में एक्ट आया, वो भी नाकामयाब रहा। फिर सेबी एक्ट आया, सेबी एक्ट भी नाकामयाब रहा ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाने में और आपका भुगतान करने में। फिर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 2002 में, फिर कंपनी एक्ट आया 2013 में। लेकिन तमाम कानून बन जाने के बावजूद भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ और उन तमाम एक्ट्स में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि इतने समय के अंदर अंदर भुगतान करना है, जिसका लाभ बेईमान सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों का पैसा वापस नहीं किया, चूंकि कोई टाइम बाउंड एक्ट नहीं था। ये जो वर्तमान एक्ट है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में हर हाल के अंदर अंदर आपका ट्रायल कंप्लीट होना है, आईओ को चालान फाइल करना है, सक्षम अधिकारी को प्रॉपर्टी सीज करके नीलाम करके आपका भुगतान करना है। ये 2-3 चीजें इस एक्ट की बहुत अच्छी हैं, जिनसे हमारे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, चाहे वो कल्पतरू वाले हों, करम भूमि वाले हों, बाइक बोट वाले हों, सहारा वाले हों, टोगो वाले हों, रोज वैली वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम या विश्वामित्र या HPN या जो है वो कैमना क्रेडिट वाले हों, आदर्श वाले हों या जो भी है, आप सबके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित होगी, सबका पैसा मिलेगा। कुछ लोग जो भ्रमित करते हैं हमारे अभिकर्ता साथियों को खास तौर से कि बट्स एक्ट लागू हो जाने से अभिकर्ताओं को जेल हो जाएगी, सबको सब उनकी प्रॉपर्टी कोर्ट हो जाएगी। दोस्तों, 2019 में जब से ये एक्ट आया है और जैसे जैसे धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार बढ़ा है, मैं समझता हूँ अभिकर्ताओं का उत्पीड़न कम हुआ है। उससे पहले रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब किसी अभिकर्ता के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं होती थी या कोई अभिकर्ता सुसाइड नहीं कर लेता था।
रोजाना की खबरें थी, 10 खबरें, किसी दिन तो 10 खबरें ऐसी आ जाती थी कि आज 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब ये कानून आया, इसका प्रचार प्रसार बढ़ा, हमने भी पूरी ताकत लगाई इसको बनवाने में भी, लागू करवाने में भी और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में भी। तो उस दिन से बहुत मामलों में गिरावट आई है, लोग कम सुसाइड करने लगे हैं, कम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आज सबको ये पता चल चुका है कि बट्स एक्ट 2019 के तहत हमारा भुगतान हो जाएगा। तो इससे लोगों को एक